वेलकम बच्चों। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में नेक्स्ट टाइप इंटीग्रेशन देखते हैं, दैट इज नथिंग बट टेकिंग एक्स पावर एन कॉमन टाइप। तो नेक्स्ट टाइप इंटीग्रेशन अपने पास आ गया है, टेकिंग एक्स पावर एन कॉमन टाइप। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट इस टाइप के इंटीग्रेशन में है, तो यहाँ पर अपने पास होगा ये, मतलब फर्स्ट पॉइंट अपने पास ऐसे आ गया कि जो इंटीग्रैंड है उसमें एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मतलब इस तरह से अपने पास एक फंक्शन देखने को मिल रहा होगा। अब ये जो एफ एक्स फंक्शन है, ये एक्स का कैसा भी एक्सप्रेशन होगा, तो इसको एक्सप्रेशन वन बोल देते हैं। सिमिलरली जो जी एक्स भी अपने पास दिया गया, ये भी एक्स का कैसा भी एक्सप्रेशन होगा। तो अब एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप अपने पास इंटीग्रैंड गिवन होगा। अब एफ एक्स एंड जी एक्स ये दोनों ही एक्स के कैसे भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं। तो अब इनमें करेंगे ये कि जो भी अपने पास डिनोमिनेटर होगा, तो इस डिनोमिनेटर में एक्स की जो सबसे बड़ी पावर वाला टर्म होगा, इफेक्टिवली उसको एक्स पावर एन बोलकर चलते हैं। तो डिनोमिनेटर से एक्स पावर एन टाइप की चीज कॉमन की जाएगी। अब जैसे डिनोमिनेटर से एक्स पावर एन कॉमन करेंगे, फिर उसके बाद जो भी अपने पास रिजल्टेंट इंटीग्रैंड बन रहा होगा, उस रिजल्टेंट इंटीग्रैंड को अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट कर रहे होंगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था नेक्स्ट टाइप इंटीग्रेशन का, दैट इज नथिंग बट टेकिंग एक्स पावर एन कॉमन टाइप। तो अब इसमें जो सबसे पहला टाइप का अपने पास इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, दैट इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डॉट एक्स पावर एन प्लस वन डी एक्स, और एन यहाँ पर कैसा भी नेचुरल नंबर है। तो अब इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करने के लिए सबसे पहला काम तो ये कर दिया कि डिनोमिनेटर से एक्स पावर एन को कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे ही डिनोमिनेटर से एक्स पावर एन को कॉमन किया, तो रिजल्टेंट आई अपने पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स पावर वन, पहले से गिवन था, ब्रैकेट से एक्स पावर एन बाहर कॉमन आया। अब ब्रैकेट में एक्स पावर एन के प्लेस पर वन बचा, और वन के डिनोमिनेटर में एक्स पावर एन ऐसे चला गया, फिर dx। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो आई को लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन, तो ब्रैकेट के बाहर तो अपने पास रिजल्टेंट बन गया एक्स पावर एन प्लस वन, फिर ब्रैकेट अपने पास बचा वन प्लस एक्स पावर माइनस एन dx। तो अब इस तरह से इंटीग्रेशन ऐसे कुछ कुछ रिड्यूस हो चुका है। अब ये जो अपने पास रिजल्टेंट इंटीग्रेशन आया है, इसमें सिंपली काम ये करेंगे कि एक सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर वन प्लस एक्स पावर माइनस एन को टी कह देते हैं, और फिर उसके बाद इसको अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर जाएंगे, एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। तो प्रोसीड अकॉर्डिंगली का सिंपल सा मीनिंग अपने पास ये हो गया कि सबसे पहले वन प्लस एक्स पावर माइनस एन को जैसे टी अज्यूम किया, फिर जैसे इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले इंटीग्रेशन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, तो इसके बाद भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके जो भी रिजल्टेंट अपने पास आ रहा होगा, उसको अकॉर्डिंगली इवेलुएट कर रहे होंगे। तो इसमें पहला सब टाइप अपने पास था आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स टाइम्स एक्स पावर एन प्लस वन। फिर इसी में एक सेकंड सब टाइप देख लेते हैं। तो सेकंड टाइप इंटीग्रेशन अपने पास मिलेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डॉट एक्स टू द पावर एन प्लस वन होल टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन dx, और n यहाँ पर भी कोई भी नेचुरल नंबर गिवन है। फिर फर्दर एक काम ही करते हैं, फिर से डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट अपने पास गिवन है, ब्रैकेट से एक्स पावर एन कॉमन कर लेते हैं। तो टेकिंग एक्स पावर एन कॉमन, अब जैसे ही ब्रैकेट से एक्स पावर एन कॉमन किया, तो इंटीग्रेशन ऐसा कुछ बन जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट से जैसे एक्स पावर एन कॉमन किया, तो एक्स पावर एन की पावर में एन माइनस वन अपॉन एन भी बाहर देखने को मिलेगा, और अब ब्रैकेट में बचा अपने पास एक्स पावर एन के प्लेस पर वन बचेगा, और जो सेकंड वन था उसके डिनोमिनेटर में एक्स पावर एन चला जाएगा, फिर इसकी पावर आ गई एन माइनस वन अपॉन एन देन dx। फिर फर्दर इंटीग्रेशन को अगर सिंप्लीफाई किया, तो आई बन गया अपने पास वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई किया, मतलब एक्स पावर एन होल टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन को अगर सिंप्लीफाई किया जाए, तो रिजल्टेंट अपने को ये दे देगा, इस एन से तो ये एन कैंसिल हो गया, तो ये बचा एक्स टू द पावर एन माइनस वन, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट बचा वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन होल टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन। अब फर्दर इंटीग्रेशन को लिखा जा सकता है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर एन प्लस वन, फिर ब्रैकेट बचा वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन dx। फिर यहाँ पर भी सिंपली एक काम ये कर लेंगे कि एक सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं, और इसमें किया ये कि पुट कर देते हैं वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन को टी, और फिर इसके बाद जो भी रिजल्टेंट अपने पास बनेगा उसको अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर रहे होंगे, एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। तो ये अपने पास सेकंड सब टाइप इंटीग्रेशन गिवन था एक्स पावर एन कॉमन टाइप में। फिर इसमें नेक्स्ट सब टाइप देख लेते हैं,
तो इंटीग्रेशन गिवन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x पावर n टाइम्स x पावर n प्लस 1 होल टू द पावर 1 अपॉन n dx। अब फिर से एक काम ये किया कि इस इंटीग्रेशन में सबसे पहले तो कॉमन कर लेते हैं x पावर n को, तो टेकिंग x पावर n कॉमन। अब जैसे ही x पावर n को कॉमन किया तो गिवन इंटीग्रेशन ऐसा कुछ दिखा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x टू दी पावर n, और ब्रैकेट से x टू दी पावर n जो कॉमन आया उसकी पावर में 1 अपॉन n, ये वाला भी देखने को मिलेगा। फिर रिजल्टेंट ब्रैकेट अपने पास बचा x पावर n के प्लेस पर 1, और 1 के डिनोमिनेटर में x पावर n चला जाएगा होल टू दी पावर 1 अपॉन n देन dx। और साथ ही साथ एक कंडीशन यहाँ पर ये रख लेते हैं कि n अपने पास कैसा भी रेशनल नंबर हो सकता है। फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो I को लिखा जा सकता है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डिनोमिनेटर में अपने पास मिल गया x टू दी पावर n, और फिर x टू दी पावर n होल टू दी पावर 1 अपॉन n, ये बन गया x पावर n 1। फिर रिजल्टेंट मिला 1 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर n होल टू दी पावर 1 अपॉन n dx। तो फर्दर इसको लिखा जा सकता है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ब्रैकेट के बाहर बन गया है x टू दी पावर n प्लस 1, और फिर नेक्स्ट मिला 1 प्लस x टू दी पावर माइनस n होल टू दी पावर 1 अपॉन n dx। फिर रिजल्टेंट यहाँ से लिखा जा सकता है, इनफैक्ट यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन आप कर देते हैं, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन को t, और फिर जो भी अपने पास रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। फिर नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट सब टाइप इंटीग्रेशन देख लेते हैं, दैट इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, और जो इंटीग्रेंड गिवन है वो कुछ ऐसा दिया गया एफ एक्स अपॉन जी एक्स डी एक्स। तो अब यहाँ पर हुआ ये कि एफ एक्स एंड जी एक्स ये दोनों ही एक्स के कैसे भी एक्सप्रेशन है। अब अपना ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी डिनोमिनेटर अपने पास गिवन है उस डिनोमिनेटर में से एक्स की सबसे बड़ी पावर वाला टर्म कॉमन किया जा रहा होगा, और फिर जो भी रिजल्टेंट बनेगा उसको अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर रहे होंगे।